अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और पाकिस्तान जो है वो इसी तरह अल्लाह पाक की रहमतों से, अल्लाह पाक के करम से और अल्लाह पाक की मेहरबानियों से इसी तरह दुनिया में अपना नाम पैदा करता रहे। मौसम बड़ा अच्छा है और सोचा क्यों ना ज़रा बाहर बैठ कर इस खूबसूरत मौसम में, इंतहाई खूबसूरत मौसम है जिसे कहते हैं ना कि 20 टेम्परेचर, और ये जो हवा चल रही है ना, ये हवा में हल्की सी वो, जिसे खून की तो नहीं कह सकते, लेकिन ठंडी वाली लहर है, गर्म नहीं। और जो थोड़े पाकिस्तान चलती थी, मैंने सुना है लाहौर में भी बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, कुछ इलाकों में बारिश वगैरह भी हुई है, तो वहाँ पे भी मौसम ज़ाहिर है उसकी वजह से अच्छा हुआ होगा। बट एनी हाउ, गैर मुल्की मीडिया बता रहा है जी पाकिस्तानी जो इस वक्त जो कोशिश कर रहे थे उसको लेकर दावा कर रहा है इंटरनेशनल जो मीडिया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक अहम माहिदा जो है वो तकरीबन हो चुका है और इसमें इस्लामाबाद में होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी ज़राए ने दावा किया है कि मुजव्ज़ा समझौते पर 60 रोज़ा जंग बंदी में तोसी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तजवीज़ शामिल है। तम अभी भी माहदे को ट्रंप की हतमी मंजूरी हासिल नहीं हुई है और दूसरी जानब ख़ित्ते में मुमकिन सफारती पेशरफ पर जो है वो आलमी तवज्जो भी मरकूज़ हो गई है। अब डेफिनेट अगर 60 रोज़ा ये माहदा होता है जिसमें लड़ाई झगड़े ख़त्म हैं और चीज़ों को मज़ीद डिस्कस किया जाए, क्योंकि 40 साल के प्रॉब्लम मसाइल हैं वो एक दिन में तो ख़त्म होने नहीं है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 10 साला जो मुहिम है वो नाकाम साबित हुई है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है और अब पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ एक ही वक्त में राब्ते में है और पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फ़रीक भी बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बरतरी हासिल की है। दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय इल्ज़ामात को बग़ैर सबूत कबूल नहीं किया। भारत मार का हक़ के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान और चीन की नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी है, जबकि हसीना वाजद के दौर के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जो तल्क़ात हैं उसमें भी बड़ी नुमायाँ जो है वो बेहतरी नज़र आई है। अरब मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान खलीज ममालिक के लिए उभरते हुए सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर सामने आया है, जबकि मोदी हुकूमत मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों ने भारत की बैनुल अक़वामी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसने भारत को हमेशा के लिए, जिसे कहते हैं ना कि हमेशा से मुराद कम अज़ कम मोदी का तो सर ले गई है। फील्ड मार्शल ये एक मोदी की एक बहुत बड़ी गलती थी कि पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया और पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए ज़ाहिर है तैयार बैठा था। अब देखें ना, ऐसी एक जंग जो कम अज़ कम आप नहीं देख रहे थे वो आप पर मुसल्लत कर दी जाती है और उसका आप ऐसे जवाब देते हैं जैसे कि ईरान 40 साल से तैयारी कर रहा था अमेरिका को ईरान जवाब देने के लिए। तो पाकिस्तान भी 70-75 साल से यही कर रहा है कि उसको पता है उसका असली दुश्मन है और वो किसी भी वक्त ऐसी हरकत कर सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान रियाज हो, बीजिंग हो या फिर रूस हो, मास्को हो, दुनिया का कोई भी इस वक्त जो पावर वाला मुल्क है और इवन के तेहरान हो, पाकिस्तान के तल्क़ात ऐसे हैं जैसे एक माँ के 2 बच्चे पैदा हुए होते हैं। इससे बेहतर तल्क़ात और क्या हो सकते हैं। मतलब कि वो दुनिया तारीफ़ कर रही है। अब देखें ना कि मार्को रूबियो तारीफ़ कर रहा है, उनका सेक्रेटरी तारीफ़ कर रहा है, उनका नायब वज़ीर-ए-आज़म तारीफ़ कर रहा है और सबसे बड़ी बात है उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है वो सुबह शाम एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ग्रेट फील्ड मार्शल एंड ग्रेट प्राइम मिनिस्टर जिंदाबाद। इससे ज़्यादा और आप क्या करवाना चाहते हैं उनसे। अच्छा जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली मुमकिन डील के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में 6118 पॉइंट इजाफे से 1,73,962 यानी कि 1,73,962 पर बंद हुआ है। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स 39-44 पॉइंट के बैंड रहा, जबकि 100 इंडेक्स के हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,74,106
और 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 1,70,161 रही। इस दौरान बाज़ार में हफ्ता भर 1.06 अरब शेयर्स के सौदे 72 अरब रुपए में तय हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इस हफ्ते में टोटल 549 अरब रुपए बढ़कर 1,91,066 पे सॉरी जी, एक हफ्ते में 549 अरब रुपए बढ़कर 19 अरब प्लस जो है वो होगी। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जो चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक और मसला देखा आपने आज सुबह जो है वो देखें ना, आपके कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना है, फिर हमने प्रोपोगंडा करना है और प्रोपोगंडा ये करना है कि इलेक्शन तो आपने जीतना नहीं है। इलेक्शन में तो आपकी जो असलियत है वो आवाम के सामने आ चुकी हुई है। आवाम को पता है कि आप जो हैं वो किस काबिल हैं और क्या कर रहे हैं। आपने मरकज़ में 2-2.5 साल 3 साल जो आपको 4 साल हुकूमत बनी उसमें जो आवाम का हाल किया आवाम ने वो भी देख लिया। KPK में पिछले 15 साल से आप हुकूमत में बैठे हुए हैं और जो आप 15 साल से KPK में कर रहे हैं वो भी आवाम देख चुके हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान में आपको मौका मिला, आपने वहाँ पर हुकूमत की, वहाँ के लोगों को जो हाल किया है वो भी आप दे चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए अवाम ये जी आग लगना जो है, किसी जगह पे कोई आग लगने की शिकायत है, उसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है और वो ऐसे ही शोर करती जाती है। भावें एंड ते जाके उत्थे जाके ना कुछ भी ना होया होवे, लेकिन रोला इंज ही पाया जाना। अब जब सब चीज़ों को पता लग चुका है, आप किस काबिल नहीं है, आपको वोट मिलना नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आप लोगों ने हमदर्दियाँ जो है ना वो खींचनी है। और हमदर्दियाँ कैसे खींचनी है? आपने इस तरह से खींचनी है कि कभी जी आपको सुबह बदर कर दिया गया है, वजह यह है कि आपके पास NOC नहीं है। कभी आपको जो जनाब ट्रैफिक में अगर आप ब्लॉक हो गए तो ट्रैफिक जो है ना उसको कन्वर्ट बता दिया गया जी ट्रैफिक जो है ना सिर्फ और सिर्फ असद कैसर को रोकने के लिए की गई। असद कैसर दी अपने इलाके 'च कोई नहीं सुनता। असद कैसर दी अपने हल्के दे विच अपने सूबे दे विच ज़ीरो वैल्यू है और उसकी कोई क्यों सुनेगा या किस लिए सुनेगा। और फिर असद कैसर की क्या औकात है कि वो जाएगा तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो मतलब पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। और उसको उससे नथी कर दिया और कहा जी, हालांकि उसमें कुछ 13 से 15 उस फ्लाइट में पैसेंजर थे जो रह गए हैं, तो अब 15 पैसेंजर जो हैं या फिर जो दूसरी फ़्लाइट्स हैं, ज़ाहिर है अगर वो रास्ते में कोई मसला है, वो अगर ट्रैफिक बंद है जो नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक खोलनी चाहिए। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को किसी भी तरह से इस बात की हमायत नहीं की जा सकती कि एयरपोर्ट को ट्रैफिक जा रही है तो उसको बंद कर दिया जाए। असल जो डर है ना वो खौफ है। कैप्टन सफदर और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन का जिसे कहते हैं ना कि पारा बड़ा हाई कर दिया हुआ है और वहाँ पे मुकाबला करने के लिए नज़र आ रहा था कि वहाँ पर ये कैंपेन करके नहीं जीत सकते थे, तो अब उसका एक तरीकाकार ये निकाला कि मजलूमियत के बोर्ड लगाए हैं। कैप्टन सफदर जो हैं वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। राना मशहूद साहब जो भी वहाँ पर मौजूद हैं, अमीर मुकाम साहब मौजूद हैं, अमीर मुकाम साहब के भाई डॉक्टर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो जा रहे थे वो भी पहुँच जाएंगे और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी शख्सियात जो हैं वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें ना, अब 2 लोग गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक जुनेद अकबर गया है और एक असद कैसर जा नहीं सका, रोड़ा पाता है। लेकिन यहाँ पर नून लीग की पूरी क़यादत वहाँ पे बैठी हुई है, तो मुकाबला करना है तो आप पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जाए वहाँ पर जाके को 15-20 साबिक़ MNA जो वज़ीर हैं वो हों, उसके अलावा फिर MNA हों, को साबिक़ वज़ीर हों, जाएँ जाकर एक इलेक्शन कैंपेन करें, जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ रोरा पाना है और हमदर्दी के वोट समेटने हैं। तो मुझे लग ये रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून का एक खौफ है, मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का जो खौफ है, इस वक्त जो वहाँ पर आलू शेर आलू के जो नारे लग रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए वोट वाले दिन इनके हाथ में कुछ है नहीं है, तो फिर वो वही कर रहे हैं कि मतलब कि मजलूमियत का कार्ड, कैदी 804 का कार्ड, नकदे कोके का कार्ड, ये तमाम कार्ड तो आप खेल सकते हैं लेकिन इससे आपकी कामयाबी नहीं होगी। कैप्टन सफदर और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाकर दम लेंगे और वहाँ के लोग भी वहाँ पर ये चाहते हैं कि उनकी हुकूमत वहाँ पर बने। पंजाब में ईद उल अज़हा के में सफाई ऑपरेशन का एक तारीखी रिकॉर्ड कायम हुआ है। सुथरा पंजाब की टीम ने गुज़श्ता साल बनने वाला अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुथरा पंजाब की टीम चांद रात और ईद के तीनों रोज़ 3,76,000 टन से ज़ायद अलाइशें और कूड़ा उठाने में
जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 2025 में सुथरा पंजाब ने 3,57,000 टन लाशें, बाकियात और कूड़ा इकट्ठा करके एक रिकॉर्ड कायम किया था और इस दफ़ा उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुथरा पंजाब की टीम ने चांद रात में 55,000, ईद के पहले रोज़ 1,26,188 और दूसरे राज 1,13,233 और तीसरे दिन 82,163 टन लाशें और बाकियात उठाई हैं। सूबा भर में घर घर लाशें और बाकियात उठाकर मुकर्रा कलेक्शन सेंटर पर पहुंचाई गई हैं। सूबा भर में हर कलेक्शन पॉइंट पर जमा लाशों को मुकर्रा रोड मैपिंग साइट पर महफूज तरीके से तलब कर दिया गया। अवाम ने बाकियात और लाशें बर वक्त और फौरी उठाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा किया है। हर वर्कर को 10-10 हज़ार इनाम देने का ऐलान किया है। पहली मरतबा सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन कैमरों का लाशें और बाकियात की निशानदही का भरपूर इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये होती है टीम वर्क। आपने इसकी 2 महीने पहले तैयारी कर ली थी कि ईद आ रही है और ईद पर आपने ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है उसको हासिल चैलेंज जो है वो अबूर करना है और आपने माशाल्लाह टारगेट अचीव कर लिया, क्योंकि आपने पहले से काम किया हुआ था। मरियम नवाज साहिबा वो हस्पताल में थी। अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए और वो रूटीन में अपने काम पर वापस आएँ। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे और पंजाब पर इसी तरह उनका साया कायम रखे और इसी तरह पंजाब जो है वो उनके इस विज़न को लेके चलता रहे और एक दिन आएगा कि हर तरफ पंजाब पंजाब हो रही होगी। यहाँ पर एप्रिसिएशन देनी चाहिए उन लोगों को जो इस टीम का हिस्सा थे। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जो ज़ीशान रफ़ीक साहब हैं, वो ख़ुद शायद ठीक नहीं थे, उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो ख़ुद भी हर वक्त मौजूद रहे हैं। 3 दिन उन्होंने ईद अपने बच्चों के साथ या घर वालों के साथ अगर मनाई है, ईद की नमाज़ पढ़ी है, तो उसके बाद वो घर पे नहीं बैठे, बल्कि वो 3 दिन पूरा पंजाब घूमते रहे हैं और अपनी सुथरा पंजाब की टीम के साथ रहे हैं। इसीलिए 10,000 रुपया इनाम देने का ऐलान किया है हर वर्कर को। आप देखें ना कि 2.25 लाख वर्कर हैं और हर वर्कर को 10 लाख अगर रुपया इनाम दे रहे हैं तो ये वो डिज़र्व करते हैं, उनका हक बनता है। एक और मसला हुआ जी, पंजाब में ईद की छुट्टियों में गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान फॉरेस्ट फायर के मजमूई तौर पर 29 वाक़यात हुए, जिसमें 28 वाक़यात जो हैं सिर्फ ज़िला मरी के पहाड़ी जंगलात में हुए, जिस पर महकमा जंगलात के जो फील्ड अमला है और सेंट्रल कंट्रोल रूम की तकनीकी महारत, मकामी रज़ाकारों और रेस्क्यू 112 की मदद से काबू पा लिया गया। महकमा जंगलात ने अपनी वज़ीर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब की रहनुमाई में सभी जगह पहुंचकर माहौलियाती जो नुकसान होने थे उनसे रोका। देखें, अब फिर यहाँ पे टीम की बात करूँगा कि आप कोई नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जब से ये महकमा जंगलात और माहौलियात की वजारत संभाली है, एक बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वही महकमा जंगलात है जो आप मतलब कि पिछले कितने ही अरसे से देखते आ रहे हैं। अब यहाँ महकमा जंगलात की अपनी फ़ोर्स बन गई है, उनको मोटरसाइकिल दी जा रही हैं, अफसरों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं और वो काम करके दिखा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी मिसाल ये देखें आपके पिछले अभी ये जो साल गुजरा है, इसके जो जनवरी फरवरी है, इसमें वो वाले मामलात ख़राब नहीं थे जो कि नॉर्मल हुआ करते हैं। अब जितनी तेज़ी से जंगलात लग रहे हैं, जितनी तेज़ी से जंगलात को लगने के साथ साथ जितनी तेज़ी से जंगलात को बचाया जा रहा है, इन दरख्तों और पौधों की हिफाजत की जा रही है। फिर ख़ास तौर पर ये जो आग लगने वाला मैटर है, अब आग लग गई तो पूरा जंगल जल जाएगा, नहीं, पूरा जंगल नहीं जलने दिया बल्कि उसको बर वक्त कार्रवाई करके बचा लिया है। और मामले की संगीनी का अदराक करते हुए सेक्रेटरी जंगलात कैप्टन रिटायर्ड ताहिर ज़फ़र अब्बासी ने नफ्से बनीफ न सिर्फ पूरे ऑपरेशन की निगरानी की बल्कि अक्सर मुकामात पर वो खुद गए और आग बुझाने वाले अमले के साथ खड़े होकर इस काम की निगरानी की। अब देखिए ना, छुट्टियाँ हैं, अब सेक्रेटरी साहब चाहें, मिनिस्टर साहब चाहें तो वो कह सकते हैं कि इसको छुट्टियों के बाद देखेंगे, लेकिन एक एमरजेंसी है जिसमें सेक्रेटरी साहब भी अपनी छुट्टियां कैंसिल कर वहाँ पे मौके पर पहुँच रहे हैं और मौके पर खड़े हो रहे हैं और अपने स्टाफ के साथ खड़े हैं। देखिए ना, अब जब स्टाफ के साथ ज़ीशान रफ़ीक खड़ा है तो सुथरा पंजाब ने कमाल किया। मौके पर अगर सेक्रेटरी जो है महकमा जंगलात वो खड़े हैं तो उनकी टीम ने कमाल किया। ये वो चीज़ें हैं जिनको देखते हुए लग रहा है कि पंजाब जो है वो किसी भी यूरोप से पीछे रहने वाला नहीं है, यूरोप का मुकाबला करने वाला है और हर फील्ड में साबित कर रहा है। आप सलामत रहें, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जाने से पहले नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।